नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं क्रिमिनल। सबसे पहले बात करते हैं सपना की। वो सपना नहीं जो आप बंद आंखों से देखते हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं उस सपने की जो न जाने कितनी आंखों को सुनहरा ख्वाब दिखा देती थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस गायिका सपना की जिसने खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन उसने इतना खतरनाक कदम उठाया तो क्यों उठाया? चलिए सपना के सच से कुछ पर्दा हम भी उठाते हैं। सपना स्टूडियो मैम, क्यों तू टेंशन ले रहा मैं तेरे हाथ ना आने की। एक ऐसी आवाज जिसमें कसक भी है और जादू भी। मैं तेरे हाथ ना आने की, ना ओल्हा ना ढठा मारूं उम्र मेरी गिरकाने की, ना ओल्हा ना ढठा मारूं उम्र मेरी गिरकाने की। ऐसा डांस जिसने हरियाणा के लोगों को बना दिया दीवाना। वो खूबसूरत चेहरा जो रागिनी की महफिल में चार चांद लगा दे। जिसकी एक झलक पाने को उमड़ती भीड़। और वो नाम है सपना। जी हाँ, नाम तो उसका सपना ही है, लेकिन कोई उसकी आवाज पर मर मिटा तो कोई उसके चेहरे पर। उसके लबों से निकले गीत को सुनने वालों की भीड़ खुद ब खुद इस बात की गवाह है कि ना उसके दीवानों की कमी थी और ना उसके हुनर की इज्जत करने वालों की। सुरों की समझ रखने वाले ये अच्छी तरह जानते हैं कि वो एक कलाकार है, सिर्फ एक कलाकार। लेकिन क्या कभी सुना है किसी कलाकार को उसका हुनर, उसकी आवाज और उसके होठों से निकले ये गीतों के बोल उसके दुश्मन बन जाएं? लोगों पढ़ लिख के ने तरक्की करगी, पढ़ लिख के ने तरक्की करगी, या बावली जात की। आपने गौर किया होगा कि हमने इस गाने का एक शब्द हटा दिया है। अगर गौर नहीं किया तो एक बार फिर सुनिए। या बावली जात की। इस गाने में यही इकलौता ऐसा शब्द है जिसे हम सुना नहीं सकते, लेकिन यही वो शब्द है जिसने इस कलाकार की जिंदगी में जहर घोल दिया। और हालात कुछ इस कदर खराब हो गए कि सपना जिंदगी छोड़ मौत को गले लगाने निकल पड़ी और उसने जहर खा लिया। जब आई थी अनकॉन्शियस स्टेट में थी, जिसको बोलते हैं बेहोशी की अवस्था में थी। हाँ, मॉर्निंग में थोड़ी सी सिक हुआ था, थोड़ा सा बीपी एक बार फ्लक्चुएट किया था, बट राइट नाउ अंडर कंट्रोल में है। कहते हैं जात न पूछो कलाकार की, लेकिन गाने में जाति सूचक शब्द सामने आया तो सपना के चाहने वालों में से ही कितने चेहरे उसके दुश्मन बन गए। रागिनी गाने वाली इस गायिका को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी एक भूल उसके लिए सबसे बड़ी खता बन जाएगी। लेकिन जैसे ही सपना को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने बाकायदा माफी मांग ली। मैं सपना चौधरी। कुछ समय पहले मैंने एक रागनी गाई जो कि सभी जातियों पर आधारित थी, जिससे दलित समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था। मैं सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर माफी चाहती हूँ और आगे से इस प्रकार की रागनी नहीं गाऊंगी। सुना आपने, सपना ने माफी मांगी, जिसका वीडियो भी सामने आया। लेकिन कुछ चेहरे ऐसे थे जिसने इस बात को तूल देना जारी रखा और तब तक तूल देते रहे जब तक बात सियासत के दायरे में नहीं पहुंच गई। घर वालों की माने तो ये सपना के साथ साजिश है। इसमें कईयों का हाथ मिलेगा, वो अकेला कुछ नहीं कर रहा, कर रहे तो मिलकर ही कर रहे हैं। लेकिन मेन मुद्दा तो सतपाल तंवर ही हमारे लिए क्यों है कि वो क्या क्या वायरल कर रहा है हमारी बेटी के बारे में। ये तो सबकी बेटी है, पूरे समाज की बेटी है। आखिर वो कौन है जिसकी बात सपना की मां कर रही है? सपना आसानी से टूट जाने वाली लड़की नहीं थी।
उसके एक प्रोग्राम में सपना की परफॉर्मेंस पर नजर दौड़ाइए। बीच में गाना गाती, नाचती, झूमती सपना और चारों तरफ लोगों की भीड़। जाहिर सी बात है, इस भीड़ में न जाने कितने चेहरे, न जाने कितने लोग बदख्याल, बदनीयती से भरे होंगे, लेकिन सबको हद में रखने और संभालने की क्षमता सपना में थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि मुंहतोड़ जवाब देने की आदि सपना टूट गई? मैं सपना चौधरी हरियाणवी रागनी गायिका और डांसर सोच समझकर पूरे होशो हवास में अपनी जिंदगी खत्म करने जा रही हूँ। मैं एक बाप की बेटी हूँ और छोटी सी उम्र से अपने घर की 2 वक्त की रोटी चलाने के लिए स्टेज पर नाचती गाती हूँ। आज मैं सबसे हार चुकी हूँ। मैं अपनी नम आंखों से अपने माँ, भाई और बहन से माफी मांगती हूँ कि मैं उन्हें छोड़कर जा रही हूँ। मुझे माफ करना। आपकी अपनी सपना। ये एक ऐसी लड़की की दास्तां है जिसने अपने परिवार का पेट पालने के लिए अपनी आवाज और अपने हुनर को मेहनत से निखारा। लेकिन कहते हैं कि कामयाबी कलेश के साथ आती है। फेसबुक पर मैंने कुछ ऐसा पढ़ा जिससे मैं टूट चुकी हूँ। इस पेज में लिखा है कि मैं नचनिया हूँ, वैश्या, जिस्म बेचने वाली हूँ। इस पेज पर लिखा है कि बड़े अधिकारी मेरे जिस्म से खेलते हैं। स्टेज पर मैंने पब्लिक को खुश रखा है और बिस्तर पर मंत्रियों को। मेरे चरित्र के बारे में लिखे इन शब्दों को पढ़कर मेरी जीने की चाह खत्म हो चुकी है। सपना के सुसाइड नोट के इस हिस्से से साफ था कि वो किस हालात से गुजर रही थी। उसके गीतों के चलते लोग उसे जानते थे और सरेआम उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई गई थी। लेकिन आखिर वो कौन है जिसने सपना के खिलाफ ये सब लिखा? सुसाइड नोट में सपना ने उसका नाम भी लिखा है। सपना ने साफ लिखा है उसकी आत्महत्या करने की वजह सतपाल तंवर नाम का शख्स है। दरअसल सपना ने इस साल 17 फरवरी को गुरुग्राम के गांव में ये रागिनी गाई थी। रागिनी में गाया गया एक जाति सूचक शब्द उसके गले की हड्डी बन गया। 14 जुलाई को सतपाल तंवर नाम के इस शख्स ने सपना के खिलाफ थाने में एसएटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। इसका सो कॉल्ड सुसाइड नोट है वो, और जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो इसके फेसबुक पे जो चीज़ें लिखी गई, कुछ इस तरह का कैरेक्टर असैसिनेशन या स्लैंडरस चीज़ें लिखी गई हैं, उसकी हम जांच कर रहे हैं। सपना चौधरी ने खुदकुशी के लिए किस जहर का इस्तेमाल किया, इसके लिए डॉक्टरों ने फॉरेंसिक जांच की बात कही है। लेकिन अभी ये मामला यहीं और यूं ही खत्म होने वाला नहीं है। अब पूरा मामला पुलिसिया जांच पर निर्भर है कि पुलिस इसमें अपनी क्या भूमिका निभाती है। कैमरामैन प्रदीप के साथ दीपक बिष्ट, IBN 7, दिल्ली।